मूवी की शुरुआत अरबे के एक छोटे से शहर में होती है। ये शहर जंगल के बीच में होता है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा कुछ करने के लिए कुछ भी नहीं है। और हम अलमा नाम की एक लड़की को देखते हैं। उसके बहुत सारे सेक्सुअल डिजायर होती है, इसलिए वो हर रोज हॉटलाइन पर कॉल करके फ़ोन सेक्स करती है। अलमा एक दिन मास्टरबेट कर रही होती है और तभी उसकी मॉम आ जाती है। अपने मॉम के आने की आवाज़ सुनकर तुरंत अपने कपड़े पहनती है और वो पढ़ने के लिए बैठ जाती है। घर आके उसकी मॉम जमीन पर फ़ोन पड़ा हुआ दिखती है और वो इस बारे में अलमा से पूछती है, लेकिन अलमा बहाना बना देती है और अलमा अपने डॉग को वॉक पर ले जाती है। तभी उसे अर्थर नाम का एक लड़का मिलता है। अर्थर असल में अलमा के स्कूल में पढ़ता है और वो काफ़ी पॉपुलर भी है। अलमा को अर्थर से क्रश होती है और वो हर रोज उसे ही इमेजिन करके मास्टरबेट करती है। वो रोज सपना देखती है कि अर्थर रात को चुपके से उसके कमरे में आता है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं, लेकिन ये सब सपना था। असल में अर्थर अलमा से ठीक से भी बात नहीं करता, क्योंकि अलमा स्कूल में उतनी पॉपुलर नहीं होती। फिर अलमा अपने दोस्त सारा और एग्रीड से मिलती है। दरअसल ये दोनों बहनें होते हैं और वो तीनों बस में चढ़कर स्कूल जाते हैं। कुछ दिनों बाद पार्टी होती है जिसमें अर्थर भी आने वाला होता है। अलमा पार्टी में जाने के लिए एक नई ड्रेस लेती है और वो फिर से अर्थर को इमेजिन करती है। पार्टी में अर्थर के साथ बातें करेंगे और हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहेंगे। शाम को ये लोग पार्टी में जाते हैं और पार्टी में अर्थर अलमा को बार बार देख रहा था और ये देखकर अलमा भी बहुत खुश होती है। इसके बाद अलमा एक ड्रिंक उठाकर बाहर पीने जाती है। अर्थर भी उसके पीछे यहाँ आता है और अपने पेनिस निकालकर अलमा को पोक करता है। ये सब अलमा को बहुत अच्छा लगती है और वो बाथरूम जाके मास्टरबेट करती है। और जब वो वहाँ से निकलती है तो वो अपने दोस्त को बताती है कि अर्थर ने उसे अपने पेनिस से पोक किया। उसकी दूसरी दोस्त एग्रीड, वो भी अर्थर को काफ़ी लाइक करती है और उसे ये बात सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अलमा से कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो। अर्थर भी यहाँ आता है और एग्रीड उसे पूछती है कि क्या तुमने सच में अलमा को पोक किया, जिस पर अर्थर साफ साफ मना कर देता है और सभी उसकी बात मान लेते हैं, क्योंकि अर्थर स्कूल की पॉपुलर लड़का था और अलमा झूठी साबित हो जाती है। अगले सुबह एग्रीड अलमा के घर मिलने आती है। वहाँ पर वो लिपस्टिक लगाते लगाते अलमा को सेडुसिंग कर रही होती है और हमें पता चलता है कि अलमा फिर से सपना देख रही थी और एग्रीड वहाँ से चले जाती है। अगले दिन अलमा स्कूल जाती है तो पूरे क्लास को पता चल गया था कि अलमा ने झूठ बोला था कि अर्थर ने उसे पोक किया। हालांकि अलमा ने सच बोल रही होती है, लेकिन उसकी बातों को कोई विश्वास नहीं करता। सभी मिलकर अलमा पे हंसने लगते हैं, यहाँ तक कि उसकी दोनों दोस्त भी अलमा से बातें करना बंद कर देते हैं और अलमा स्कूल में अकेली हो जाती है और वो इस बात को भूलने के लिए सिगरेट पीने लगती है। और वो एक दिन घर आते वक्त बीच रास्ते से ही बस से उतर जाती है। फिर वो देखती है कि अर्थर भी उसके पीछे उतर गया और अलमा के पास आता है और उसे कहता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है। फिर वो अर्थर को लेके अलमा अपने घर आता है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर हम अलमा को देखते हैं और हमें पता चलता है कि ये अलमा की इमेजिनेशन थी और वो अकेली ही बस से उतरी थी। कुछ दिनों बाद स्कूल में एक म्यूजिक पार्टी भी होता है जिसमें अलमा को कोई नहीं बुलाता और वो विंडो से छुप के इन्हें देखती है। वो स्कूल में अपने दोस्त के साथ भी बातें करने के लिए कोशिश करती है, मगर कोई उसे बात नहीं करना चाहता। अलमा की दूसरी दोस्त सारा जब ये देखती है तो उसे बुरा लगती है। सारा कुछ अजीब हरकतें करती है। वो उन कैदियों को लेटर लिखा करती है जिसे जल्दी से फांसी होने वाली है और ये करना उसका शौक है। और इस बार वो अलमा की लेटर लिखती है और वो उस लेटर को लेटर बॉक्स में डालने के लिए जाती है तो उसे एक जाटर नाम का लड़का मिलती है जो कि उसकी क्लास में पढ़ता है। जाटर सारा को बहुत पहले से लाइक करता था, लेकिन सारा को ये सब अच्छा नहीं लगता। और कुछ दिन बाद अलमा के घर टेलीफोन बिल आता है जो कि बहुत ज़्यादा थी। उसकी मॉम अलमा से पूछती है कि वो इतनी ज़्यादा किससे बातें करती है, जिस पर अलमा उसे सच बता देती है कि वो फ़ोन सेक्स करती है। ये सुन उसके मॉम बहुत गुस्सा होती है तो अलमा उसके मॉम को कहती है कि वो खुद पैसे कमाकर ये बिल भर देगी। उसके बाद सारा आकर अलमा से मिलती है और वो कहती है वो अभी भी उसके दोस्त है, पर वो दोनों स्कूल में बातें नहीं करेंगे। अगले दिन अलमा एक शॉप में कैशियर का जॉब करती है और वो यहाँ के ओनर के साथ भी इंटीमेट होने की सपने देखने लगती है। अब अलमा को अर्थर के झूठ बोलने की वजह से उसे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे, इसलिए वो अर्थर से मिलकर उसे कहती है कि तुम सभी के सामने ये कबूल करो कि तुमने मुझे उस दिन पोक किया था। पर अर्थर ऐसा करने से नहीं मानता और अलमा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसी दिन क्लास में एक लड़की की बर्थडे होता है और वो अलमा को छोड़कर सभी को पार्टी में इनवाइट करती है। अगले दिन सारा को जाटर पोएम पढ़कर सुनाता है, जिसे सुनकर सारा को जाटर से भी प्यार हो जाता है। इधर शॉप में अलमा से उसके ओनर ठीक से बात नहीं करता और अलमा समझ जाती है कि एग्रीड ने उसे उसके सिगरेट बता दी होगी।
क्योंकि एग्रिड शॉप ओनर की बेटी होती है। जब आलमा मैगजीन साफ कर रही थी तो उसकी नज़र एक अडल्ट मैगजीन पर जाता है और वो उसे पढ़ने लगती है। तभी सारा आलमा से मिलने आती है, उसे बताती है वो जाटर को लाइक करने लगी है। इसके बाद आलमा उस मैगजीन को डस्टबिन में फेंक देती है और सारा और आलमा घूमने चले जाते हैं। अगले सुबह शॉप के ओनर को उस मैगजीन डस्टबिन में पड़ी हुई मिलती है। वो आलमा की मोम को कॉल करके उसे बताता है कि आलमा ने एक एडल्ट मैगजीन चुराने की कोशिश की है। आलमा की मोम कहती है आलमा को कोई मेंटली प्रॉब्लम है जिसके वजह से वो ये सब करती है और वो रिक्वेस्ट करती है कि वो आलमा को जॉब से ना निकाले। उसके बाद जब आलमा घर आती है तो उसके मॉम उसे बहुत डांटती है। अगले दिन सारा आलमा को स्कूल बाथरूम में मिलती है और बोलती है कि तुम्हें आर्थर से बात करके सच सबके सामने लाना होगा, वरना तुम पूरी जिंदगी ऐसे ही रहोगे। उसके बाद एग्रिड सारा से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम छुप छुप के आलमा से मिल रही हो। इस पर सारा कहती है कि आलमा झूठी नहीं है और सारा कहती है कि अब वो स्कूल में भी उसके साथ बात किया करेगी। इसके बाद आलमा हॉटलाइन पर कॉल करती है। उतने दिनों से बात करने की वजह से वो कॉल वाला आदमी आलमा को जान चुका था। आलमा कहती है कि आज उसका मन नहीं कर रहा है क्योंकि कोई भी उससे प्यार नहीं करता। इस पर वो आदमी कहता कि ऐसा नहीं है, कोई तो होगा जो तुम्हें समझता होगा। और आलमा शराब पीने लगती है और उसे नशा हो जाता है। फिर वो देखती है कि उसकी मॉम उसके डैड को घर लेके आए हैं और वो उसके डैड को बता रही होती है कि आलमा को किसी तरह की मेंटली बीमारी है और वो गंदे हरकतें ही करती है। ये सुन आलमा को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में घर से निकलकर आर्थर के पास जाने लगती है और उसे कहती है कि ये बात कबूल करो कि तुमने मुझे उस दिन पोक किया था। आर्थर शुरू में मना करता है और बाद में मान जाता है और आर्थर कहता है कि मैंने उस दिन पोक किया था और उस दिन मैंने झूठ इसलिए बोला कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और मेरी एक गर्लफ्रेंड भी है और इसलिए मैं इस बात को कभी स्कूल में कबूल नहीं करूँगा कि मैंने तुम्हें पोक किया था, क्योंकि इससे मेरी इमेज खराब हो जाएगी। और ये सुनकर आलमा को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद आलमा एक बस पकड़कर घर जाने की बजाय शहर के लिए निकल जाती है। उसे लगता है कि उसके अचानक से गायब होने से आर्थर उसे मिस करेगा। उसके बाद वो सारा की बड़ी बहन मरिया के पास जाती है जो कि यहाँ पढ़ाई कर रही थी और मरिया कहती है कि अभी वो बिजी है और वो शाम को बात करेंगे। आलमा की मदर परेशान होती है क्योंकि 2 दिन से आलमा घर नहीं आई और वो जाकर अपने पड़ोसन से पूछती है तो पड़ोसन बताती है कि उसने आलमा को शहर जाने वाले बस में देखा था। और वो पड़ोसन बताती है कि क्या तुम्हें नहीं पता उस दिन पार्टी में क्या हुआ था। उसकी मॉम कहती है कि मुझे पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसके बाद वो आर्थर और आलमा के बीच जो हुआ सब बता देती है। शाम को आलमा मेरिया और उसके दोस्तों को बताती है कि उसके साथ क्या क्या गलत हो रहा है। ये सुनकर मेरिया और उसके दोस्त आलमा को दिलासा देते हैं और वो सभी पार्टी करते हैं। रात को मेरिया को आलमा की मोम का कॉल आता है और वो उसे बता देती है कि आलमा उसके पास है और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दिन आलमा की मॉम आलमा को घर ले आती है और अब आलमा को बहुत अच्छा फील हो रहा है। उसकी मदर बताती है कि हम लोग पेरिस जाएंगे। आलमा नोटिस करती है कि अब उसकी मॉम उस पर बहुत ध्यान दे रही है और इस वजह से आलमा बहुत खुश होती है। उस रात को आर्थर आलमा से मिलने उसके घर आता है और आलमा से कहता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, असल में मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, लेकिन हम दोनों स्कूल में साथ नहीं रहेंगे क्योंकि इससे मेरी इमेज खराब हो जाएगी। ये सुनकर आलमा आर्थर को जाने के लिए बोलती है क्योंकि अब उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अगले दिन आलमा और सारा साथ में स्कूल जाते हैं और स्कूल में एग्रिड भी उससे बात करती है। स्कूल की गेट पर आलमा देखती है कि आर्थर ने एक बड़ा सा बैनर लगाया था जिस पर लिखा था कि मैंने अपने पेनिस से आलमा को पोक किया था। आर्थर ने अब पूरे स्कूल के सामने अपने गलती मान ली और ये देखकर आलमा बहुत खुश होती है और वो आर्थर को भी माफ कर देती है। उसी शाम को आर्थर आलमा के घर डिनर करने के लिए भी आता है और आलमा अपने मॉम से पूछती है कि क्या आज रात को आर्थर यहाँ रुक सकता है, जिस पर उसकी मॉम मना कर देती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताना और वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना।